बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करते हैं कैलकुलेशन आयनिक रेडियाई को पॉलिंग मेथड से। ठीक है, पॉलिंग मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। तो देखिए बेटा, पॉलिंग ने क्या सजेस्ट किया आइसोइलेक्ट्रिक आयंस के लिए। अब आपको पहले पता होना चाहिए आयंस होती क्या है। तो देखिए, या फिर स्पीशीज क्या होती हैं जिनके पास आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा उनकी न्यूक्लियर चार्ज में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस आएगा बट सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वो स्पीशीज, वो आयंस, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इज इट क्लियर? सो आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे आयंस, सेम नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का उनके पास बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा न्यूक्लियर चार्ज का, वो हो जाएंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है एंड पोटेशियम है, Cl नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के पास देखिएगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया बेटा, तो 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब पोटेशियम के पास देखिए कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, 19 होते हैं, तो इसने पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक का लॉस किया है, तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 18, दोनों के पास सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज देखो, क्लोरीन के पास न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा कितना होता है, +17 ही रहेगा है ना न्यूक्लियर चार्ज, तो एंड में +19 न्यूक्लियर चार्ज। तो डिफरेंस कहां है बेटा, इन केस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बट सेम क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो जाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए पॉलिंग ने क्या सजेस्ट किया बेटा, कि जो रेडियस रहेगी आयन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, आयन की। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस जो रहेगी आयन की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, आयन की, 1/z इफेक्टिव। ये क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z माइनस s, एंड हियर z इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एंड s इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो z क्या है यहां पर बेटा, एक्चुअल जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर charge and S is the screening constant. समझ आ रहा है बेटा, S screening constant and Z actual nuclear charge। तो आ जाएगा बेटा Z effective। सो कैसे कैलकुलेट किया, Z effective को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से। ठीक है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से माइनस कर दोगे आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सो वी गेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है यहां तक? इसके बाद R इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा Z माइनस S। C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, C क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा C। ठीक है, C क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एंड ये क्या होता है, सेम होता है फॉर टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड इट इज सेम फॉर टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ये सेम होता है फॉर टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर देंगे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, आ जाएगा हमारे पास Z इफेक्टिव, दैट इज जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो। ठीक है, एंड बेटा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे कैलकुलेट किया था हमने, बताइए। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को बेटा हमने कैलकुलेट किया था स्लेटर्स रूल से। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लेटर्स रूल से। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर बेटा आपको नहीं आता है तो आप फर्स्ट चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहां पर जाकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्लेटर्स रूल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट को।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने लिया है सोडियम फ्लोराइड का एग्जांपल। इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है सोडियम फ्लोराइड में वो कितना है 2.31 एंगस्ट्रॉम है। एंड यहाँ पर आर एन पॉजिटिव प्लस में आर एफ नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्लैटर रूल्स वो कितना आता है 4.15 आता है। अब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है दोनों, ठीक है। देखिए सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 11 होते हैं, एक लॉस कर दिया तो 10, ठीक है। अब फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, एक गेन कर लिया तो कितने 10, सेम इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, तो इनके पास क्या होंगे बेटा सेम स्क्रीनिंग कांस्टेंट 4.15 हो जाएगा। एंड इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज आएगा सोडियम आयन का वो कितना आ जाएगा बेटा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। 11 में से माइनस कर देंगे 4.15, 4.15 कितना आ जाएगा ये बोलो 6.85 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा Na पॉजिटिव का। एंड इसी तरीके से जब हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को F नेगेटिव के, तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है फ्लोरीन का 9 माइनस कर देंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट 4.15 कितना आ जाएगा 4.85, ठीक है बेटा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया F नेगेटिव का, ये हो गया Na पॉजिटिव का। क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग क्या है बेटा R Na पॉजिटिव किसके इक्वल है C बाय में क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का कितना है 6.85, ठीक है। इसी तरीके से R जो है F नेगेटिव का कितना आ जाएगा C बाय में 4.85, 4.85। एंड इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर दो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे RNA पॉजिटिव, RNA पॉजिटिव C बाय में 6.85, ठीक है यही आएगा C बाय में 6.85। एंड RF नेगेटिव कितना है C बाय में 4.85, शाबाश पुट कर दो यहाँ पर C बाय में 4.85 एंड ये किसके इक्वल है 2.31 एंगस्ट्रॉम के, सो 2.31, ठीक है ऐसे हो जाएगा। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 6.56, ठीक है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये C की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, ठीक है। C की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यूज करके क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं R को, बिल्कुल कर सकते हैं। सो देखिए RNA पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा C बाय में 6.85 है, C की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है क्या ये है 6.56 बाय कितना है 6.85, 6.85 इसको सॉल्व कर लेना आंसर आएगा वही क्या है हमारा RNA पॉजिटिव है, ठीक है रेडियस है इस आयन की। इसके बाद RF नेगेटिव, ठीक है इस आयन की अगर रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.56 बाय में 4.85, 4.85 सॉल्व करो दोनों को, जो आंसर आएगा वही इन आयंस की क्या हो जाएगी बेटा रेडियस हो जाएगी। तो कर लिया हमने कैलकुलेट पॉलिंग मेथड से आयनिक रेडियाई को। तो दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, इसका आ जाएगा बेटा 0.96, यहाँ पर आ जाएगा 1.33 एंगस्ट्रॉम पर बी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी। समझ में आ गई यहाँ तक क्या किया हमने, देखो स्टार्टिंग से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो था NaF की सोडियम फ्लोराइड का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था कितना था वो 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है एंड अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल्स ये हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दो बेटा किसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, ओके तो ध्यान में रखना इन चीजों को। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है माइनस कर देंगे जो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको, तो आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू पॉलिंग क्या है जो रेडियस है हमारे आयंस की वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी Z इफेक्टिव के, यहाँ पर कांस्टेंट है तो C बाय 6.85 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर 6.85 है जो सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। F नेगेटिव का C बाय 4.8, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर C बाय 6.85 फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिए हमने,
तो आर एन ए पॉजिटिव क्या है, ये वाली, आर एफ नेगेटिव क्या है हमारे पास, ये है। तो दोनों को यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2.31। सी की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आर एन ए पॉजिटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, तो आ गई बेटा आर की, एन ए पॉजिटिव की रेडियस एंड एफ नेगेटिव की रेडियस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में पढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा न्यूट्रल एटम होता है उससे जो केटायन का जो साइज है वो स्मॉलर होता है, और जो एनायन है उसके कंपेयर में जो साइज है वो कम होता है। एनायन का जो साइज है वो लार्जर होता है देन हमारे न्यूट्रल एटम से। तो ऐसा क्यों है, इसको अब हम स्टडी करते हैं। ऑलराइट, सो देखिए, एक जो हमारा एटम है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, सब बच्चों को पता है एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों, बिकॉज उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, देयर इज नो नेट चार्ज। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। एटम को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो आयन की फॉर्मेशन कब होती है, जब यहां से या तो गेन हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, या फिर लॉस हो इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर फॉर्म होते हैं हमारे कैटायन और एनायन, उनके ऊपर क्या आएगा बेटा, चार्ज आएगा। सो एटम तो क्या है, न्यूट्रल है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। बट जैसे ही यहां से गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, एक तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का या फिर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, ये दो बातें हैं। जब गेन इलेक्ट्रॉन का होगा तो बच्चों देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो ज्यादा हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ज्यादा होगी, तो कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गेन किया है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पर फॉर्म होगा बेटा एनायन। अब यहाँ पर लॉस किया इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म होगा बेटा कैटायन। और हमेशा जो न्यूट्रल एटम है उससे एनायन का जो साइज है वो लार्जर होता है, कैटायन का जो साइज है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, हमारा एटम है, एटम का साइज इतना है, तो एनायन का जो साइज है इससे ज्यादा होगा एंड कैटायन का जो साइज है इससे छोटा होगा। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रल एटम है उससे ये वाला जो साइज है कैटायन का, दिखा है ना आपको बेटा, हाँ ये छोटा साइज है इससे, ठीक है, हाँ जी, तो ये छोटा है बेटा, हाँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो साइज है छोटा होता है। जो एटम हमारे न्यूट्रल एटम है इससे कैटायन का साइज है ऑलवेज स्मॉलर, ठीक है, एंड एनायन का ऑलवेज लार्जर। अब ऐसा क्यों है, इसको अब हम समझते हैं बच्चों। देखो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, कैटायन के केस में हम लेते हैं सोडियम को, सोडियम है, और एनायन के केस में हम लेंगे क्लोरीन को। सोडियम न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, बट जैसे ही यहां से हमारा क्या होगा, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा और यहां पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। सोडियम न्यूट्रल एटम था बेटा, कोई भी चार्ज नहीं है, बट जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने दिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन यहां पर फॉर्म हो गया, Na पॉजिटिव फॉर्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया, Cl नेगेटिव, ये न्यूट्रल एटम था। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो यहाँ पर कितने हैं, 11, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, शाबाश जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी, 10 या 11, 10, हाँ जी बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10। जिन बच्चों ने 10 गेस किया है उनका सही आंसर है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी क्या 17 होंगे, नहीं, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है बच्चों, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो यहाँ पर 10 हो गई, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, यहाँ पर 18 हो गई। अब ये क्या है, न्यूट्रल एटम, ये भी न्यूट्रल एटम, बट यहाँ पर फॉर्म हो गया कैटायन, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, कैटायन, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, एनायन। अब हम बोल रहे हैं कैटायन का हमेशा जो साइज है वो छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम का जो साइज है उससे कैटायन का साइज छोटा होगा, एंड न्यूट्रल एटम का जो साइज है उससे एनायन का साइज है वो लार्जर होगा, वो बड़ा होगा। ऐसा है, ठीक है, क्यों है अब ऐसा, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज को देखो,
सोडियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, यहाँ पर +11 है न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, वो कितना है, यहाँ पर कितना है बेटा, +11 ही है। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, ठीक है, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पर जितना पॉजिटिव उतना ही नहीं, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थी, 11 ही, +11 का ही न्यूक्लियर चार्ज है, बट यहाँ पर +11 का न्यूक्लियर चार्ज है, बट 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है, उतने ही यहाँ पर कितने क्या थे, प्रोटॉन्स थे। बट यहाँ पर बेटा क्या हो गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया यहाँ के कंपेयर में। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, सेम न्यूक्लियर चार्ज के लिए अब बेटा इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा अच्छे से हेल्ड किए जाएंगे न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा ये ज्यादा क्या होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाएंगे। ओके, जितने अच्छे से अट्रैक्ट होंगे ये, उतना ही जो साइज है बेटा वो क्या है, कम हो जाएगा। अब ये अट्रैक्ट होंगे और जो साइज है वो क्या है, कम हो जाएगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो जो साइज है वो ऑब्वियसली क्या है बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो न्यूक्लियर चार्ज +17, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज सेम ही रहेगा +17, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, सेम, ठीक है, सेम न्यूक्लियर चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, अब आप मुझे वो बता दो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है ना बच्चा, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, बट ज्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो वो कम होगा तो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जितना न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड पहले कर रहा था वो उतना टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस, उसको इतना टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितना कि वो पहले कर रहा था। तो यहाँ पर अब वो टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको, तो ऑब्वियसली जो साइज है वो क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो न्यूक्लियस का अच्छे से अट्रैक्शन हो जाता है उन 10 इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, तो उस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड जो साइज है वो कम हो जाता है। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज वही है हमारा सेम, ठीक है। सेम न्यूक्लियर चार्ज के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा एंड जो साइज है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है बेटा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज है वो बढ़ जाता है, यहाँ पर साइज है वो घट जाता है। रीजन समझ में आया क्या है, क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है आपको कि भाई क्यों एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से ऑलवेज लार्जर होता है एंड क्यों न्यूट्रल एटम से कैटायन का जो साइज है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है। ये चीज आई होप आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब हमारा एक और टॉपिक है आयनिक रेडियाई, उसको और हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों आयनिक रेडियाई का ट्रेंड किस तरीके से रहने वाला है पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले ग्रुप में देख लेते हैं। चलो जी देखो ग्रुप में देख लेते हैं, पहली बात ग्रुप की कर लेते हैं। हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चा, ठीक है, जब डाउन द ग्रुप हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा, बढ़ता है। आयनिक रेडियाई यहाँ पर क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी जैसे आप बच्चा डाउन द ग्रुप जाओगे। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे आयनिक रेडियाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अभी आयनिक रेडियाई, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स है बेटा, वही जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज होंगी। अब आप ये बोलोगे मैम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है तो साइज तो कम होना चाहिए, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है साइज कम होना चाहिए। बट बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो इफेक्ट है हमारा, जो इफेक्ट है नंबर ऑफ शेल्स जो बढ़ रही हैं वो वाला, प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स जो बढ़ रहे हैं, ये वाला जो इफेक्ट है बेटा ये ज्यादा है, ठीक है। सो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में ये इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल जो हमारा साइज है, जो आयनिक रेडियाई है, आयन्स की जो रेडियाई है बेटा डाउन द ग्रुप, वो क्या होती है,
डिक्रीज इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया पॉइंट। डाउन द ग्रुप आप जाओगे, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। आयनिक रेडियाई बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब क्यों बढ़ेगी? बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम लेवल वो क्या बेटा बढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज का आप यहाँ पर कंसेप्ट नहीं लगाओगे। न्यूक्लियर चार्ज वाला जो इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज वाला जो कंसेप्ट है, इसका जो इफेक्ट है बेटा वो कम है एज कंपेयर टू हमारे इसकी। तो ये वाला इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड है, ठीक है, ये वाला इफेक्ट ज्यादा है। तो इसलिए साइज जो है, जो हमारी आयनिक रेडियाई है वो बढ़ती है, ना कि हमारी कम होगी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये वाला इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड। तो समझ में आया ग्रुप वाइज। जब हम बात करते हैं बेटा पीरियड के अंदर, आयनिक रेडियाई की जब हम बात करते हैं पीरियड में, तो देखो जब हम पीरियड में जाएंगे तो यहां पर कैसे रहेगा, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमारे पास है। आयन से बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की यहां पर हम बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड। तो यहाँ पर चार्ज कितना होता है, 3 नेगेटिव, यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ 1 नेगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ पर +2 चार्ज होता है, यहाँ पर +3 चार्ज होता है। That's it. ये चार्ज होता है बेटा। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 पॉजिटिव, 2+ चार्ज होता है, एंड यहाँ पर 3+ चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चा, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पीरियड में जैसे जैसे हम जाते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जब आप जाओगे, यहाँ पर जो आयनिक रेडियाई है बेटा वो क्या होगी। तो देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखो आप, सभी के केस में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे आयंस है, तो सेम इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना है, +7, यहाँ पर +8, यहाँ +9, यहाँ +11, यहाँ +12, यहाँ +13। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चा, वैसे वैसे जो हमारा साइज है उसके साथ अब क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेम इलेक्ट्रॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अच्छी तरीके से खींचे जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो जो साइज है वो क्या है बेटा, हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई वैसे ही डिक्रीज होगी। आयनिक रेडियस जो है हमारी वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्यों हो रही है वो, बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा सभी के पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज कितना है, प्लस चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर है +7 न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है 10 इलेक्ट्रॉन को। अब +8 खींच रहा है, अब +9 खींच रहा है, अब +11 खींच रहा है, अब +12 खींच रहा है, +13 खींच रहा है। तो +13 चार्ज खींच रहा है 10 इलेक्ट्रॉन को, तो बहुत अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अच्छे से वो पुल होंगे न्यूक्लियस की तरफ, और जितने अच्छे से बच्चा वो अट्रैक्ट होंगे उतना ही साइज है वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई हमारी डिक्रीज होगी, बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, ज्यादा पुल किए जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, जिससे कि जो हमारा और जो साइज है, जो हमारी आयनिक रेडियाई है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको बेटा क्लियर होंगी। तो पीरियड वाइज भी समझ आ गया, ग्रुप वाइज भी आपको समझ आ गया। तो आयनिक रेडियाई का बेटा हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आज क्लास को हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।